अमेरिका ईरान टेंशन से जुड़ी बड़ी अपडेट, जहां पर परमाणु कार्यक्रम पर वार्ता के बाद ईरान ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। ईरान का ये कहना है कि वो ताकतों के नहीं सामने झुकने वाला, और ईरान ने साफ कर दिया है कि उसे ट्रंप की शर्तें स्वीकार नहीं है, जिसके बाद से मिडिल ईस्ट की स्थिति फिर से एक बार चिंता का विषय बन गई। अब आगे क्या होगा, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत और तनाव दोनों जारी है। बातचीत इसलिए ताकि मिडिल ईस्ट में शांति बनी रहे। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि तेहरान की असली ताकत दुनिया की महाशक्तियों को न कहने में छिपी हुई है। आपको बता दें कि अब्बास अरागची का ये बयान उस समय आया जब ईरान घरेलू संकटों, विरोधों और क्षेत्रीय तनाव से जूझ रहा है। अरागची ने साफ शब्दों में कहा कि अमेरिका के कुछ दावे बेतुके हैं और कुछ मांगे वास्तविकता से बेहद परे हैं। किसी समझौते तक पहुंचने में कोई रुकावट नहीं है। रुकावट कंटेंट के मुद्दों में है। कुछ बातें हद से ज्यादा हैं, कुछ अवास्तविक मांगे हैं। जो बात मायने रखती है वो अमेरिकी पक्ष का नजरिया है। अगर ये नजरिया आपसी हितों पर आधारित एक सम्मानजनक, निष्पक्ष और बराबरी का समझौता करने का है, तो मुझे लगता है कि समझौता करना संभव है, चाहे बातचीत सीधी हो या अप्रत्यक्ष। एक तरफ ईरान बातचीत की मेज पर बैठकर अमेरिका के साथ नेगोशिएशन कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल अमीर हातिम ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी देते हुए साफ कह दिया है कि ईरान दुश्मनों की हर गतिविधि पर करीबी से नजर रखे हुए है और ईरान पूरी तरह से सतर्क और तैयार है। ईरान हर तरह से दुश्मनों को जवाब देने में भी सक्षम है। एक तरफ ईरान युद्ध की तैयारियों की बात कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका और ईरान के बीच हुई चर्चा को बेहद अच्छा बताया है। उन्होंने अगले हफ्ते एक और दौर की बातचीत का भी संकेत दिया है। यानी एक तरफ ईरान और अमेरिका बातचीत के लिए एक टेबल पर आ गए हैं, लेकिन फिलहाल बातचीत तो बेनतीजा ही साबित होती दिख रही है। वहीं मिसाइल कार्यक्रम को लेकर दोनों देशों के बीच जो विवाद है, उस पर ईरान ने अपना रुख भी साफ कर दिया है। ईरान का कहना है कि मिसाइल कार्यक्रम उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। यानी दोनों देशों के बीच होने वाली बातचीत अब अधर में लटकती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि बातचीत कहां जाकर खत्म होती है और बातचीत सकारात्मक रूप में जाकर खत्म हो, इस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अमेरिका ईरान टेंशन से जुड़ी बड़ी अपडेट, जहां पर परमाणु कार्यक्रम पर वार्ता के बाद ईरान ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। ईरान का ये कहना है कि वो ताकतों के नहीं सामने झुकने वाला, और ईरान ने साफ कर दिया है कि उसे ट्रंप की शर्तें स्वीकार नहीं है, जिसके बाद से मिडिल ईस्ट की स्थिति फिर से एक बार चिंता का विषय बन गई। अब आगे क्या होगा, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत और तनाव दोनों जारी है। बातचीत इसलिए ताकि मिडिल ईस्ट में शांति बनी रहे। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि तेहरान की असली ताकत दुनिया की महाशक्तियों को न कहने में छिपी हुई है। आपको बता दें कि अब्बास अरागची का ये बयान उस समय आया जब ईरान घरेलू संकटों, विरोधों और क्षेत्रीय तनाव से जूझ रहा है। अरागची ने साफ शब्दों में कहा कि अमेरिका के कुछ दावे बेतुके हैं और कुछ मांगे वास्तविकता से बेहद परे हैं। किसी समझौते तक पहुंचने में कोई रुकावट नहीं है। रुकावट कंटेंट के मुद्दों में है। कुछ बातें हद से ज्यादा हैं, कुछ अवास्तविक मांगे हैं। जो बात मायने रखती है वो अमेरिकी पक्ष का नजरिया है। अगर ये नजरिया आपसी हितों पर आधारित एक सम्मानजनक, निष्पक्ष और बराबरी का समझौता करने का है, तो मुझे लगता है कि समझौता करना संभव है, चाहे बातचीत सीधी हो या अप्रत्यक्ष। एक तरफ ईरान बातचीत की मेज पर बैठकर अमेरिका के साथ नेगोशिएशन कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल अमीर हातिम ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी देते हुए साफ कह दिया है कि ईरान दुश्मनों की हर गतिविधि पर करीबी से नजर रखे हुए है और ईरान पूरी तरह से सतर्क और तैयार है। ईरान हर तरह से दुश्मनों को जवाब देने में भी सक्षम है। एक तरफ ईरान युद्ध की तैयारियों की बात कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका और ईरान के बीच हुई चर्चा को बेहद अच्छा बताया है। उन्होंने अगले हफ्ते एक और दौर की बातचीत का भी संकेत दिया है। यानी एक तरफ ईरान और अमेरिका बातचीत के लिए एक टेबल पर आ गए हैं, लेकिन फिलहाल बातचीत तो बेनतीजा ही साबित होती दिख रही है। वहीं मिसाइल कार्यक्रम को लेकर दोनों देशों के बीच जो विवाद है, उस पर ईरान ने अपना रुख भी साफ कर दिया है। ईरान का कहना है कि मिसाइल कार्यक्रम उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। यानी दोनों देशों के बीच होने वाली बातचीत अब अधर में लटकती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि बातचीत कहां जाकर खत्म होती है और बातचीत सकारात्मक रूप में जाकर खत्म हो, इस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अमेरिका ईरान टेंशन से जुड़ी बड़ी अपडेट, जहां पर परमाणु कार्यक्रम पर वार्ता के बाद ईरान ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। ईरान का ये कहना है कि वो ताकतों के नहीं सामने झुकने वाला, और ईरान ने साफ कर दिया है कि उसे ट्रंप की शर्तें स्वीकार नहीं है, जिसके बाद से मिडिल ईस्ट की स्थिति फिर से एक बार चिंता का विषय बन गई। अब आगे क्या होगा, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत और तनाव दोनों जारी है। बातचीत इसलिए ताकि मिडिल ईस्ट में शांति बनी रहे। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि तेहरान की असली ताकत दुनिया की महाशक्तियों को न कहने में छिपी हुई है। आपको बता दें कि अब्बास अरागची का ये बयान उस समय आया जब ईरान घरेलू संकटों, विरोधों और क्षेत्रीय तनाव से जूझ रहा है। अरागची ने साफ शब्दों में कहा कि अमेरिका के कुछ दावे बेतुके हैं और कुछ मांगे वास्तविकता से बेहद परे हैं। किसी समझौते तक पहुंचने में कोई रुकावट नहीं है। रुकावट कंटेंट के मुद्दों में है। कुछ बातें हद से ज्यादा हैं, कुछ अवास्तविक मांगे हैं। जो बात मायने रखती है वो अमेरिकी पक्ष का नजरिया है। अगर ये नजरिया आपसी हितों पर आधारित एक सम्मानजनक, निष्पक्ष और बराबरी का समझौता करने का है, तो मुझे लगता है कि समझौता करना संभव है, चाहे बातचीत सीधी हो या अप्रत्यक्ष। एक तरफ ईरान बातचीत की मेज पर बैठकर अमेरिका के साथ नेगोशिएशन कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल अमीर हातिम ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी देते हुए साफ कह दिया है कि ईरान दुश्मनों की हर गतिविधि पर करीबी से नजर रखे हुए है और ईरान पूरी तरह से सतर्क और तैयार है। ईरान हर तरह से दुश्मनों को जवाब देने में भी सक्षम है। एक तरफ ईरान युद्ध की तैयारियों की बात कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका और ईरान के बीच हुई चर्चा को बेहद अच्छा बताया है। उन्होंने अगले हफ्ते एक और दौर की बातचीत का भी संकेत दिया है। यानी एक तरफ ईरान और अमेरिका बातचीत के लिए एक टेबल पर आ गए हैं, लेकिन फिलहाल बातचीत तो बेनतीजा ही साबित होती दिख रही है। वहीं मिसाइल कार्यक्रम को लेकर दोनों देशों के बीच जो विवाद है, उस पर ईरान ने अपना रुख भी साफ कर दिया है। ईरान का कहना है कि मिसाइल कार्यक्रम उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। यानी दोनों देशों के बीच होने वाली बातचीत अब अधर में लटकती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि बातचीत कहाँ जाकर खत्म होती है और बातचीत सकारात्मक रूप में जाकर खत्म हो, इस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अमेरिका ईरान टेंशन से जुड़ी बड़ी अपडेट, जहां पर परमाणु कार्यक्रम पर वार्ता के बाद ईरान ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। ईरान का ये कहना है कि वो ताकतों के नहीं सामने झुकने वाला, और ईरान ने साफ कर दिया है कि उसे ट्रंप की शर्तें स्वीकार नहीं है, जिसके बाद से मिडिल ईस्ट की स्थिति फिर से एक बार चिंता का विषय बन गई। अब आगे क्या होगा, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत और तनाव दोनों जारी है। बातचीत इसलिए ताकि मिडिल ईस्ट में शांति बनी रहे। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि तेहरान की असली ताकत दुनिया की महाशक्तियों को न कहने में छिपी हुई है। आपको बता दें कि अब्बास अरागची का ये बयान उस समय आया जब ईरान घरेलू संकटों, विरोधों और क्षेत्रीय तनाव से जूझ रहा है। अरागची ने साफ शब्दों में कहा कि अमेरिका के कुछ दावे बेतुके हैं और कुछ मांगे वास्तविकता से बेहद परे हैं। किसी समझौते तक पहुंचने में कोई रुकावट नहीं है। रुकावट कंटेंट के मुद्दों में है। कुछ बातें हद से ज्यादा हैं, कुछ अवास्तविक मांगे हैं। जो बात मायने रखती है वो अमेरिकी पक्ष का नजरिया है। अगर ये नजरिया आपसी हितों पर आधारित एक सम्मानजनक, निष्पक्ष और बराबरी का समझौता करने का है, तो मुझे लगता है कि समझौता करना संभव है, चाहे बातचीत सीधी हो या अप्रत्यक्ष। एक तरफ ईरान बातचीत की मेज पर बैठकर अमेरिका के साथ नेगोशिएशन कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल अमीर हातिम ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी देते हुए साफ कह दिया है कि ईरान दुश्मनों की हर गतिविधि पर करीबी से नजर रखे हुए है और ईरान पूरी तरह से सतर्क और तैयार है। ईरान हर तरह से दुश्मनों को जवाब देने में भी सक्षम है। एक तरफ ईरान युद्ध की तैयारियों की बात कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका और ईरान के बीच हुई चर्चा को बेहद अच्छा बताया है। उन्होंने अगले हफ्ते एक और दौर की बातचीत का भी संकेत दिया है। यानी एक तरफ ईरान और अमेरिका बातचीत के लिए एक टेबल पर आ गए हैं, लेकिन फिलहाल बातचीत तो बेनतीजा ही साबित होती दिख रही है। वहीं मिसाइल कार्यक्रम को लेकर दोनों देशों के बीच जो विवाद है, उस पर ईरान ने अपना रुख भी साफ कर दिया है। ईरान का कहना है कि मिसाइल कार्यक्रम उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। यानी दोनों देशों के बीच होने वाली बातचीत अब अधर में लटकती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि बातचीत कहाँ जाकर खत्म होती है और बातचीत सकारात्मक रूप में जाकर खत्म हो, इस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।